का स्वागत करता हूँ कृपा डोनेशन पे। कैसे हैं आप सभी? हाँ, थोड़ा विलम्ब हो गया, थोड़ा टाइम लग गया हम लोगों को दोबारा से वीडियो क्रिएट करने में, क्योंकि मैं एक्चुअली में बिज़ी रहता हूँ इस वजह से। ठीक है, तो इस वजह से हम वीडियो नहीं बना पाते, बट ये नहीं है कि हम डिसकंटिन्यू कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल को। हम इसको कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमें, तो हम कंटिन्यू रखेंगे चैनल को। आप चैनल के साथ बने रहिए, हम एक एक क्वेश्चंस करवाएंगे। बट कभी कभी ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस को हमें लीव आउट करना पड़ता है, तो वो आप हमें बताएंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन एक बार आप बता दीजिए। ठीक है, तो हम बता देंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का मेरा ये है कि क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हाईली पूछा जाता है, तो हम क्लास टेंथ की चैप्टर 1 है, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 की कुछ वीडियोस पीछे आई हुई हैं। अभी हम अगली वीडियो पे बात करते हैं। देखिए, इसमें क्या रखा है, चेक वेदर 6n कैन बी एंड विद द डिजिट 0। क्या 6n जो है वो डिजिट 0 एंड में रह सकता है उसके साथ, और n जो है वो नेचुरल नंबर है, मतलब कि आपके पास 6n है क्वेश्चन में, और n जो है वो क्या है, n इज़ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। मतलब कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें जो 1 से शुरू होते हैं ना, तो n जो है वो नेचुरल नंबर है। मतलब कि हम 6 जो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं कि n की वैल्यू 1 रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 क्या है, वोल नंबर, तो 1 रख सकते हैं। जब भी हम n इज़ इक्वल टू 1 रखेंगे तो 6 की पावर 1 हो जाएगी, क्योंकि n की जगह पे 1, और 6 की पावर 1 मतलब कि 6, और 6 को हम देख पा रहे हैं कि ये डिजिट 0 से एंड नहीं हो रहा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। n अगर 2 रखते हैं तो 6 की पावर 2 होती है, और 6 का पावर 2 मतलब कि 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6, और 6 इंटू 6 क्या होता है, 36। और 36 जो है वो भी क्या हो रहा है, 6 से एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद एक और रखते हैं, थर्ड एग्जांपल, 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 करते हैं तो 6 इंटू 6 इंटू 6, जो कि क्या होता है, 216, है ना। अब जैसे ही 216 हो, जैसे यहाँ पर 216 हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी नंबर किससे एंड हो रहा है, 6 से। तो हम इसमें लिख सकते हैं आंसर में कि जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया, हम यहाँ लिख सकते हैं 6n कैन नेवर बी एंड विद द डिजिट 0, है ना। 6n जो है कभी भी उसके एंड में डिजिट 0 नहीं आएगा, उसके एंड में क्या आ रहा है, तो 666। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का आया हुआ है पिछले पेपर में। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन पर ध्यान रखना है। इस पर एक एग्जाम्पल भी है, वहाँ पर 4n का एग्जाम्पल है, तो वो भी एग्जाम्पल एक बार आप कर लेना। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम जो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, वो 6 करते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन को रीड आउट कर दे तो क्या मिलता है हमें, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। मतलब कि क्यों ये नंबर्स जो है कंपोजिट हैं, वो एक्सप्लेन करना है आपको। तो एक्सप्लेन करते हैं हम लोग कि ये नंबर कैसे कंपोजिट होगा। ठीक है, ये देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर लिखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, हमें इसमें प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट होगा कि नहीं। तो इस नंबर को हम ऐसा लिख सकते हैं, 13 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 13 है और यहाँ प्लस का है, प्लस माइनस क्या करता है, टर्म को डिवाइड करता है, मतलब 2 पार्ट्स में। तो यहाँ पर जो बीच में प्लस है, प्लस साइन के बाद 13 अगर चला गया तो यहाँ क्या बचा, 1, क्योंकि 13 इंटू 1 होता है, तो 13 चला गया तो बचा 1, 13। अब यहाँ पे 11 7 जा 77 प्लस 1, तो हम लिख सकते हैं 11 इंटू 78, और 13 इंटू 78 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर 78 के फैक्टर्स अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, और फिर 13 3 जा
और 3 वन सा, मतलब कि यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 13। और आप यहाँ पर ये देखिए किसके पास 13 3 2 13, मतलब ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 13 की पावर 2। और ये जो नंबर, ये जो हमें लिखना है फैक्टर्स, ये मोर देन 2 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि इनके पास कितने फैक्टर्स हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, आप देख लीजिए। और हमने पढ़ा होगा पीछे कभी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अगर प्राइम नंबर की बात करें तो सिर्फ 1 और इटसेल्फ, मतलब कि वो नंबर खुद होगा और जिससे वो डिवाइड हो पाए नंबर, जैसे कि 5, 1 और 5 है उसका फैक्टर, तो इसलिए ये क्या है, प्राइम नंबर 11, 1 और 11 है। लेकिन कंपोजिट नंबर में अगर हम बात करें तो 6 है, जैसे कि 2 3 और 6, क्योंकि इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। और ये 1 के अलावा बाकी नंबर से भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स दे रहा है, तो इस वजह से ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। तो हमें यही इसमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। इसको करने के बाद इसका आंसर कमेंट में लिखें कि कैसे ये है और इनके क्या फैक्टर्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए हमें आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहें। हम हमेशा वीडियो डालते रहेंगे चैनल पे, चाहे कभी कैसे भी सिचुएशन रहे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।